हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, माड़ी पेट्रोलियम में पैसे की मुंतकिली और तेजी के इस आखिरी सीजन में मैं मोहम्मद नईब और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर और बाकायदा का प्रोग्राम जहां पर हम डेली बेसिस पर अपनी कमेंट्री करते हैं। टॉप 3 शेयर्स पर आज भी हम बात करेंगे और उनके टारगेट प्राइस के साथ डाउन साइड क्या रिस्क है और अपर साइड क्या पोटेंशियल है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और उसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा ये रोज़ाना का प्रोग्राम है जहां पर बाज़ार, शेयर्स और ख़बरों पर, टॉप स्टोरीज पर हम डिस्कस करते हैं। और इस सूरत में आपकी और हमारी मुलाकात रोज़ाना हो सके तो ये ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर्स में 1 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हो पाया। रिकॉर्ड था। वॉल्यूम में आज कमी हुई। विद इन 100x कंपोजिशन 19 करोड़ 84 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर 21 करोड़ 62 लाख शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स था। लेकिन आज ताकत का तवाज़न काफ़ी ज़्यादा बुल्स की जानब देखा गया। 72 शेयर्स में इजाफा, 26 में कमी और 2 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे विद इन 100x कंपोजिशन। फ्राइडे को ओजीडीसी और पीपीएल की जानब से जो शुरुआत की गई थी रिकवरी की, वो आज मज़ीद आगे बढ़ी और आलमोस्ट 95% से ज़्यादा आज सेक्टर्स ने मुस्बत रुझान अपनाई रखा पूरा ट्रेडिंग सेशंस। डाटा अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरे बाजार में वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया 5% का। 65 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ और उसकी मालियत बढ़कर 35 अरब 90 करोड़ रुपया रही फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर 62 करोड़ शेयर्स का काम था टोटल बाजार में और उसकी मालियत 32 अरब रुपया थी। आज के दिन जहां पर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे अपर साइड। इस वक्त जो मार्केट का बिहेवियर है, जहां पर वॉल्यूम्स में कोई पिकअप नहीं हो रहा, बड़ा पिकअप नहीं हो रहा, गो के बाजार अभी अभी अपने उन्हीं लेवल्स पर घूम रहा है। और टॉप और जो बॉटम है उसकी साइकोलॉजी ये है कि टॉप भी और बॉटम भी एक बड़ा लंबा अरसा एक लेवल पर, इन्फ्लेटेड लेवल पर अगर वो टॉप है और डाउन साइड अगर वो बॉटम है तो उस रेंज में प्राइसेस मूव करते हैं। चूँकि जो मेमोरी है उस लम्हे की, उस मोमेंट की, अगर वो बुलिश है, टॉप है, तो उसमें जो न्यूज़ का फ्लो है वो इतना स्ट्रांग है कि उसका मोमेंटम टूटते काफ़ी वक्त लगता है। और यही फ़िलासफ़ी डाउन साइड भी अप्लाई होती है। जब स्टॉक मार्केट में एक बॉटम हो तो जो नेगेटिव न्यूज़ का फ़्लो है, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, उनका रिदम बहुत देर तक महसूस होता है और ये साइकोलॉजी डेवलप करती है अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स कि वो उसकी याद में बहुत लंबा अरसा साथ चलते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पर स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी है जो कि यहाँ पर इन प्ले है, हम उसको देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने टॉप शेयर से पहले अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ फलाह ने आलमोस्ट 9.9% का शेयर होल्डिंग ख़रीद ली यूनाइटेड अरब अमीरात में जिंगल पे फिनटेक की, और अब वो स्पेशलाइज हो गया, पैसे की मुंतकिली करेगा, मनी ट्रांसफ़र करेगा अक्रॉस द बॉर्डर्स। दूसरे ममालिक में पैसे की मुंतकिली करना बैंक ऑफ फलाह को एक एज मिला है, वैल्यू ऐड हुई है कंपनी की बैलेंस शीट में। लेकिन स्टॉक की कीमत आज कुछ मनफी बिहेव किया इस बड़ी मटीरियल इन्फॉर्मेशन के बावजूद। दूसरी मटीरियल इन्फॉर्मेशन जहां पर हमने देखा ऑटो सेक्टर में और होंडा कार्स ने देखी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑलमोस्ट 1010 होंडा सिटी कार्स का ऑर्डर दिया है जिसकी मालियत ऑलमोस्ट 6 अरब रुपया है। और ये तमाम 1010 गाड़ियाँ होंडा कार को ऑलमोस्ट मई जून 2025 से पहले फाइनलाइज करनी है, डिलीवर करनी है टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और 3 अरब रुपया अपफ्रंट पेमेंट है जो कि अभी पे करेगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और बाकी जो पेमेंट है वो एक साथ में दी जाएंगी। तो एक बड़ा मटीरियल इन्फॉर्मेशन था। 345 रुपये एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। उसके बाद
बड़ा बूम देखा जाएगा स्टॉक को। यही नहीं, GAL, GHNI, मिलर ट्रैक्टर्स, इनकी बदौलत आज काफ़ी बेहतरी देखी गई बाज़ार में। 983 पॉइंट्स का इजाफा, वॉल्यूम्स में कमी, 1,14,230 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही बाज़ार की। आगे बढ़े तो चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट, उसने डिक्लाइन कर दी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वो रिक्वेस्ट जो कि उसने इंटरटेन के लिए भेजी थी। उसने कहा कि नो मोर फंड्स। वजह उसने ये बताई कि लिमिटेड विंडो बंद है पाकिस्तान के लिए, और दूसरे नंबर पर जो चाइनीज़ IPPs पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनका वाजिबुल औलाद जो रकम है वो अभी तक पाकिस्तान उसको पे नहीं कर रहा। अनलेस कि जब तक पे हो फिर हम किसी नए प्रोग्राम, नया लोन जो कि रायती नरखों पर होगा वो पे कर लेंगे। पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट और इसकी अब की बार यूनाइटेड नेशन ने उसको अपग्रेड किया, 3.4% सतह वो एक्सपेक्ट कर रहा है फिस्कल ईयर 25 के लिए, जबकि 4.2% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रही है यूनाइटेड नेशंस 2026 के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में हमारे पास इस वक्त 4 बेस्ट स्टॉक्स हैं इसी कनेक्शन में, जहां पर बाजार तेज़ी का आखिरी सीज़न लिए हुए हैं, और ये तेज़ी का आखिरी सीज़न बस अभी कन्वर्ट होगा टूवर्ड्स दूसरा फेज़, जो कि बाजार का दूसरा फेज़ होगा। उस पर हम बहुत ज़्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे, अगले किसी प्रोग्राम में डेफिनेटली करेंगे, चूँकि प्रोग्राम का टेन्योर कहीं बहुत लंबा ना पड़ जाए। तो इसी कनेक्शन में स्टॉक नंबर 1 मारी पेट्रोलियम आज अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ, जहां पर उसने इब्तदाई सपोर्ट पिछले सेशन में आपको मालूम होगा छुई थी 660 रुपए के आसपास, और वहां से अच्छी रिकवरी है। अब अपसाइड पोटेंशियल क्या रहेगा आज, जहां पर सबसे बड़ी इनफरादी तौर पर अगर हम देखें तो टॉप कंट्रीब्यूशन मारी पेट्रोलियम ने दी। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स को उसने ऐड किया कुल 983 पॉइंट्स की आज की रैली में। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 750 रुपये, इसकी ब्रीच के बाद अगला हमारा जो लेवल है जहां पर हमें नज़र रखनी होगी वो 806 रुपये की सतह पर है। स्टॉक नंबर 2 आज का हमारा दूसरा स्टॉक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, 62 रुपये 51 पैसे की सतह। डाउन साइड रिस्क अगर हम देखें तो 59 रुपये की स्टॉप लॉस की जगह, अपसाइड पोटेंशियल 70 से 72 रुपये की सतह। ये एक शॉर्ट टर्म की प्रोजेक्शंस हैं। JS बैंक अब रुकने का नाम ही नहीं रहा, बिल्कुल नाम नहीं ले रहा, ज़बरदस्त बूम के साथ स्टॉक इस वक्त सर्च कर रहा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा स्टॉक फैसल बैंक, 49 रुपये 41 पैसे आज स्टॉक बंद हुआ। डाउन साइड जो रिस्क है अगर हम कहें स्टॉप लॉस की लेवल वो ऑलमोस्ट 46 रुपये और 53 पैसे की सतह, सॉरी। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 57 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है, जबकि स्टॉक नंबर 4 फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी इस वक्त बड़ा रिकवरी के मूड में है। इस वक्त अगर हम सेक्टर टू सेक्टर बात करें, आज की जो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस है गो के 95% सेक्टर्स ने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया, और कल इनमें से मोस्टली सेक्टर्स ये जो आज की उन्होंने साथ दिया उससे अपनी राहें जुदा करेंगे। कमर्शियल बैंक्स और सेकेंडली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, एक शॉर्ट रिकवरी इन फार्मास्यूटिकल और बैंक्स में, चूंकि एनुअल क्लोजिंग है और टुवर्ड्स एनुअल क्लोजिंग हर इंडिविजुअल स्टॉक की जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो उसमें सेल बेच देना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए शेयर्स, कुछ नए एनालिसिस और कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।